हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि कविता क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1 ध्वनि कविता, जो कि लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई ये कविता है। तो यहाँ पे हम नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो पूरा चैप्टर होता है उसको समराइज़ करके यहाँ पे मिल जाता है। हमें ईजिली तो याद करना और लिखना बहुत आसान होता है, तो यहाँ से आप बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाठ का सार है, पाठ का सारांश देखिए यहाँ दिया है। ध्वनि नामक इस कविता में कलियों एवं पुष्पों के माध्यम से कवि ने देश के युवाओं को चुस्त एवं जागरूक बनाना चाहा है। मतलब जिस तरह कलियों और फूल खिले खिले रहते हैं, उस तरह ही जो कवि है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो हमारे देश में जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, उन्हें चुस्त बनाना चाहते हैं और जागरूक बनाना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज़ प्रकट हुई है। मतलब इस कविता में उन्होंने अपने मन में, जो उनके मन में बात थी, वो सारी की सारी यहाँ बोली है। आगे हम देखते हैं। कवि का मानना है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी भी वसंत का आगमन हुआ है। कवि का ऐसा मानना है कि उनका जो जीवन है, उन्हें अपने जीवन को उपवन मतलब कि एक बाग बगीचा कहा है, उसमें अभी भी वसंत मतलब हरियाली आने चालू हुई है। क्योंकि जब वो जवान होते हैं हम लोग, तब हम इतने ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं कि हम कोई भी काम कर लेते हैं। जैसे अगर हम बचपन में हैं, छोटे हैं, तो हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। बुढ़ापे में हैं तो भी हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो हम जब जवान होने लगते हैं, युवा होने लगते हैं, तो बहुत सारे काम हम, बहुत सारे एटलीस्ट सारे के सारे काम हम खुद कर सकते हैं। तो उसी को उन्होंने कहा है कि वसंत का आगमन हुआ है। उन्होंने अपने जीवन को उपवन मतलब बाग बताया है, और उसमें जो हरियाली आई है, जो उनका जवानी आई है, जो उनका युवावस्था आया है, उसे उन्होंने वसंत के समान बताया है। आगे देखिए, अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि अभी मतलब उसके मतलब कि जो कवि है, वो कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। उसके जीवन में आने वाला वसंत सुकुमार है। मतलब जो उनका जीवन है, उसमें आने वाला जो वसंत है, वो सुकुमार है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति हरी भरी उठती है, मतलब जैसे कि वसंत आता है तो हमारा जो प्रकृति, जो वातावरण है, वो हरा भरा हो जाता है। हम देखते हैं कि घास, पेड़ पौधे सबके सब हरे हो जाते हैं। कलियाँ खिलकर पुष्प बन जाती है, मतलब जो कलियाँ होती है वो फूल बन जाती हैं। प्रकृति में मृदुलता एवं कोमलता छा जाती है। उसी तरह उसके जीवन में भी खुशियाँ भर गई हैं। कवि प्रभात काल में असलाई कलियों पर अपना कोमल कर फेर कर, मतलब हाथ फेर कर उन्हें प्रातःकाल का संदेश देना चाहता है। मतलब वो जो कलियां हैं, उन पे वो हाथ फेर कर उन्हें प्रातःकाल का संदेश देना चाहता है, सुबह का, कि सुबह हो गई। आपने देखा होगा जो फूल है वो सुबह खिलते हैं और शाम को फिर से मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो स्वयं कवि अच्छे काम करते हुए देश के युवाओं को रचनात्मक कार्यों की ओर उन्नत करना चाहता है। कवि कहता है कि अगर मैं अच्छे काम करूँगा, तो मुझे देखकर बाकी के जो युवा हैं वो भी अच्छे काम करेंगे। तो इसलिए वो भी अपने खुद को भी और दूसरों को भी उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहता है। वह युवाओं में व्याप्त निराशा एवं आलस की भावना को खींचकर उनमें उत्साह भर देना चाहता है। मतलब जो उनमें युवाओं में जो निराशा है और आलस है, उसको हटा देना चाहता है, वो उसको निकाल देना चाहता है, और उसमें उत्साह, मतलब किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जोश होना, वो कर देना चाहता है। इसमें आगे दिया हुआ है कि इससे युवा आने वाले लंबे समय तक अच्छे कार्य करते रहेंगे। और इससे क्या होगा कि जो युवा है वो जब समय आगे बीतेगा तो वो अच्छे अच्छे काम करेंगे। आगे दिया है, कवि अपने जीवन की अमृत अर्थात कर्तव्य भावना तथा सौंदर्य को वसंत में फैले सौंदर्य की भांति चारों ओर बिखेर देना चाहते हैं। मतलब जो कवि है, जो उनका जीवन है कवि का, उनके जीवन में कर्तव्य की एक भावना है। मतलब कर्तव्य होता है कि हम किसी भी काम के प्रति कितने जिम्मेवार हैं और उस काम को करते हैं। ठीक है, तो वो उसी को, और सौंदर्य मतलब होता है अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना। कुछ लोग देखते हैं आप, निराशा में पड़े रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं और खाते हैं, पीते हैं, फिर से सो जाते हैं, कोई काम को महत्व नहीं देते हैं वो, तो वो सब ख़त्म कर देना चाहता है कवि। तो जो जैसे वसंत है, फूलों को महका देता है और चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता बिखेर देना चाहता है, वैसे ही कवि भी करना चाहते हैं युवाओं के जीवन में। आगे हम देखते हैं, कवि को बार बार ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी निकट भविष्य में ही नहीं होने वाला। कवि कहते हैं कि मतलब उसे बार बार ऐसा लगता है कि जो मेरा अंत है, मतलब कि मेरा जो जीवन है, वो अभी बहुत लंबा चलने वाला है, इतनी जल्दी उसका अंत नहीं होगा। कवि जीवन के प्रति आशावादी तथा कर्तव्य की भावना से भरपूर है। मतलब जो कवि है वो जीवन के प्रति आशावादी है
वो अपने जो जीवन होता है उसके गलत पहलुओं को नहीं, सही पहलुओं को ज़्यादा देखता है। और जो कर्तव्य हैं जीवन में, हमारे जो कुछ कर्तव्य होते हैं अपने माता पिता को लेकर, देश को लेकर, उन सब के प्रति उसके मन में एक भावना है जो कि वो युवाओं में भी जगाना चाहता है। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगले चैप्टर के नोट्स आपको अगली वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तब तक इसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए एंड याद करिए।